बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में आप मेरे साथ ज़ुबानी अल्फाज और इनका इस्तेमाल सीखेंगे। सबसे पहले बच्चों हम ज़ुबानी अल्फाज का तारुफ और पहचान पर एक नज़र डालेंगे। ऐसे अल्फाज जिनके दो मुख्तलिफ मानी हों जू मानी अल्फाज कहते हैं। जू मानी अल्फाज से मुराद है बेटा, जू का मतलब है दो, जू मानी दो मानी, यानी ऐसे अल्फाज जिनके दो मानी। मसलन लफ्ज अर्ज, यानी एक लफ्ज है अर्ज, उसका एक मतलब है दरख्वास्त। जैसे कि आप बोलने में भी कहते हैं अर्ज किया है। अर्ज से ही लफ्ज अर्जी भी है, दरख्वास्त लिखना और अर्ज करना, गुजारिश करना, दरख्वास्त करना, बोलना, कहना। जबकि सेम इमला में दूसरा मतलब है चौड़ाई, यानी इसी तरह से हम इसी इमला के साथ लिखेंगे अर्ज तो उसका मतलब है चौड़ाई। जैसे कि हम आमतौर पर कहते हैं कि इस कपड़े का तूलो अर्ज यानी लंबाई चौड़ाई। तो अर्ज जो कि एक ही इमला के साथ लिखा जाएगा उसका एक मतलब है दरख्वास्त और दूसरा मानी है चौड़ाई। जू मानी बात ऐसी बात को कहते हैं जिसके दो मफहूम निकल सकते हैं। जू मानी अल्फाज एक ही हिज्जे के साथ लिखे जाते हैं, जैसे कि मैंने भी आपको बताया अर्ज। ये देखें, एक ही हिज्जे, एक ही स्पेलिंग्स है इनके, जैसे कि आप इंग्लिश में कहेंगे तो एक ही हिज्जे के साथ लिखे जाते हैं। अगर अल्फाज के हिज्जे तब्दील हो जाएं तो उन्हें जू मानी अल्फाज नहीं कहा जाता, अलबत्ता वो हम आवाज हो सकते हैं। यानी जू मानी अल्फाज की एक शर्त ये भी है कि उनको एक ही हिज्जे, एक ही इमला के साथ लिखा जाता है, लेकिन उनके मानी मुख्तलिफ होते हैं। और बेटा इसमें समटाइम जो एक मानी जो है वो मुज़क्कर होता है और जो दूसरे मानी का मतलब है वो मोनस होता है। ठीक है बेटा, तो आइए अब हम आते हैं जू मानी अल्फाज की जो एक प्रॉपर डेफिनेशन है। सबसे पहले तो हमने उनका तारुफ और पहचान देखी। तो इसकी जो तारीफ है, ऐसे अल्फाज जो एक ही तरह से लिखे जाएं लेकिन इनके दो मुख्तलिफ मानी हों, जू मानी अल्फाज कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर उर्दू, तो ये देखें अब एक ही इमला से लिखा हुआ है और उर्दू का एक मतलब है लश्कर और जबकि इसका दूसरा मानी जुबान, जैसे कि उर्दू जुबान। अभी हम उर्दू जुबान पढ़ रहे हैं बेटा, तो उर्दू जैसे मैंने उर्दू में बात की, इंग्लिश में बात की, तो उर्दू जो है वो एक जुबान का नाम भी है और उर्दू के मानी लश्कर के भी हैं। इसी तरह से बार बारी मैंने कई बार आपको समझाया है, तो यानी मर्तबा बारी, यानी मैंने कितनी मर्तबा आपको समझाया है। टाइम्स के मानों में आता है कि मैंने इतनी दफा या इतनी बार आपको समझाया है। बोझ, बार का मतलब दूसरा है बोझ, बार बरदारी के जानवर यानी बोझ उठाने वाले जानवर। तो एक ही इमला से लिखे गए एक ही लफ्ज के दो मानी जुमानी अल्फाज कहलाते हैं। जी तो बेटा अब हम मुख्तलिफ अल्फाज मश्क के लिए देखेंगे। तकरार, तो पहले का मतलब है बार बार, एक इसका मतलब है बार बार और दूसरा मतलब है झगड़ा। इसी तरह से अर्ज, गुजारिश या दरख्वास्त, जैसे कि अभी हमने पढ़ा, और चौड़ाई। आब, आब कहते हैं पानी को और आब चमक को भी कहते हैं बेटा। मेहर, मोहब्बत और दूसरा इसका मतलब है सूरज। इसी तरह से हार, आमतौर पर आप बोलते हैं कि हार जीत जो है वो जिंदगी का हिस्सा है, तो हार का मतलब शिकस्त भी है। इसी तरह से गले में पहनने वाली माला को भी हार कहा जाता है। मलका, एक तो मलका बादशाह, मलका आप आमतौर पर पढ़ते हैं बेगम को कहते हैं, और दूसरा मलका हासिल होना, उससे अपने काम में मलका हासिल है यानी मुहारत हासिल है, जिसको आप एक्सपर्ट होना भी कहते हैं। इसी तरह से बार, बोझ और बारी। आहंग, आहंग का मतलब आवाज भी होता है, खूबसूरत आहंग, और इसी तरह से आहंग का मतलब इरादा भी है। बोली, जुबान, मुख्तलिफ बोलियां यानी मुख्तलिफ जुबानें, तो बोली का मतलब बेटा जुबान भी है और नीलामी भी है, जैसे कि बोली लगाना यानी नीलामी भी इसका मतलब है। जी तो बेटा आज के लेक्चर में हमने जुबानी अल्फाज का तारुफ, पहचान, तारीफ और
जुबानी अल्फाज की मश्क की उम्मीद है आपको लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।